नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग 500 प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे थे, जिसमें लगभग 200 प्रश्नों को हम लोग ने हल कर लिया है। आज उसी के साथ आगे की क्लास है। 201 नंबर का प्रश्न से शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग आदि निष्पत्ति सूत्र किसका है, बताना है। तो यह सूत्र भरत मुनि जी का है। 202 नंबर का प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रथम आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। तीसरा प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो आदिकाल को इन्होंने बीजोपन काल कहा है। 204 नंबर प्रश्न है किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। 205 नंबर का प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचना की पंक्ति है? तो यह तुलसीदास रचना की पंक्ति है। यह तुलसीदास रचना निराला जी की रचना है। 206 नंबर प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र क्या है? तो हिंदी का पहला पत्र उतंद मार्तंड है। 207 नंबर प्रश्न अति सूदो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो यह घनानंद जी की पंक्ति है। 8 नंबर प्रश्न है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है? तो यह भगवती चरण वर्मा जी की पंक्ति है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर डी होगा। 9 नंबर प्रश्न है कि अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो यह प्रभा खेतान की रचना है अन्य से अनन्या। राइट आंसर डी होगा। 210 नंबर प्रश्न कि अमी हलाहल मत भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुकी परत ज्यों चितवत एक बार किस कवि का द्वारा लिखी यह पंक्ति है, बताना है। तो यह रसलीन जी की पंक्ति। राइट आंसर सी होगा। 11 नंबर प्रश्न है कि आवारा मसीह जीवनी में किसका जीवन चरित्र है? तो इसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का जीवन चरित्र लिखा गया है। 12 नंबर प्रश्न है कि पिता कहानी के लेखक कौन है? तो यह ज्ञान रंजन की रचना है पिता कहानी। 13 नंबर का प्रश्न है हिंदी नए चाल में ढली कथन किसका है? तो यह बी नंबर से होगा सही, यानी भरतेंदु हरिश्चंद्र जी। 14 नंबर प्रश्न है कि कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का नहीं है, बताना है। तो 100 अनजान और एक सुजान यह बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है। धूर्त, रसिक, काल, श्यामा स्वप्न, निस्सहाय, हिंदू ये तीनों रचनाएं भट्ट जी की हैं। 215 नंबर प्रश्न चंदान के रचनाकार कौन है, बताना है। तो चंदान के रचनाकार मुल्ला दाऊद जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 16 नंबर प्रश्न है द्विवेदी युग नामकरण किया गया था? तो यह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था। 17 नंबर प्रश्न छायावादी प्रवृत्ति की रचना करते समय दिखलाई जा पड़ी? तो मुकुटधर पांडे की रचनाओं में, यानी छायावादी प्रवृत्ति की रचना सबसे पहले किसकी रचनाओं में दिखाई पड़ी? मुकुटधर पांडे की रचनाओं में। राइट आंसर बी होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं की संग्रह सही नाम क्या था? तो तार सप्तक था, यानी तार सप्तक, यानी 1943 पहला यानी तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1943। 19 नंबर प्रश्न है अपने अपने पिंजरे आत्मकथा किसकी है? तो यह आत्मकथा मोहन दास नैमिषारण्य की जी की है। और 220 नंबर प्रश्न है इदन मम रचना किसकी है? तो यह मनु मैत्री पुष्पा की रचना है। 21 नंबर प्रश्न है कि चांद का मुंह टेढ़ा है के लेखक कौन है? तो यह गजानंद माधव मुक्तबोध जी का रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। राइट आंसर सी होगा। और 22 नंबर प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, बताना है। तो स्वर्ण धूल या
रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। उर्वशी, रेणुका, रस, स्मृति, ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं। 23 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा बहुत बड़े नाटककार थे, इन्होंने नाटक की रचना की थी, तो अजातशत्रु नाटक की रचना इन्होंने की थी। राइट आंसर ए होगा। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से रीतकालीन कवि कौन है, तो बिहारी लाल, ये रीतकालीन कवि हैं, बाकी सब भक्ति काल के कवि हैं। 25 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस की रचना की गई थी, तो रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की गई थी। राइट आंसर ए होगा। 26 नंबर प्रश्न है, लोकायतन किस कवि की रचना है, तो यह सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है लोकायतन। राइट आंसर बी होगा। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम क्या है, तो चतुर्सेन की रचित रचनाओं का नाम है सोमनाथ। राइट आंसर डी होगा। 28 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था बताना है, तो कौसानी में हुआ था। और 29 नंबर प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। पंक्ति किसकी है, तो यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। राइट आंसर बी हुआ। 223 नंबर प्रश्न, बीजक किसकी रचना, तो बीजक कबीरदास की रचना। इसी नाम से इनके शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का संकलन किया था बीजक में, जिसमें साखी शबद रामायणी को प्रस्तुत किया था। 31 नंबर प्रश्न है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की थी, तो ब्रज भाषा में की थी। 32 नंबर प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा का उपनाम क्या था, तो आज्ञेय। राइट आंसर सी होगा। 33 नंबर प्रश्न, बिहारी के प्रसिद्ध है, तो बिहारी के दोहे प्रसिद्ध हैं, जो सतसई नाम से जाने जाते हैं। इसमें 700 दोहे हैं। 34 नंबर प्रश्न है कि घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है, तो उन्हें रीतिकाल का कवि माना जाता है। 35 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में है, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता था। और 36 नंबर प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। किस वर्ष इन्होंने संभाला था इस सरस्वती पत्रिका के रूप में, इन्होंने 1903 ईस्वी में पद ग्रहण किया था। 37 नंबर प्रश्न, रामचरितमानस में 7 कांड का सही क्रम क्या है, तो 7 कांडों का सही क्रम है कि अयोध्या, बालकांड, अयोध्याकांड, सुंदरकांड और लंका कांड। राइट आंसर बी होगा। और 38 नंबर प्रश्न, पराधीन सपने सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है, तो यह तुलसीदास की रचना है की पंक्ति है। 39 नंबर प्रश्न है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी को आधार बनाया गया है, तो मानस का हंस रचना में गोस्वामी तुलसीदास की रचना जीवनी का आधार बनाया गया है। और 240 नंबर प्रश्न, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुध ब्रज ग्वालिन मैं पावन जबे लगी, तो इस पंक्ति में रचनाकार कौन है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 41 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर नगेन ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा था, तो छायावाद को कहा था। और 42 नंबर प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है, तो राहुल संस्कृतियान की यात्रा वृतांत रचनाएं हैं मेरी तिब्बत की यात्रा। 43 नंबर प्रश्न है कि त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो जयनेन्द्र कुमार जी हैं। और 44 नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलेटर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा था, तो इसे जॉर्ज गियर्सन ने, अब्राहम जॉर्ज गियर्सन ने लिखा था। राइट आंसर बी होगा। 45 नंबर प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त ने नहीं लिखा है, कौन सी रचना नहीं है, तो कमानी, यह जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, न कि मैथिली शरण गुप्त की।
और 46वां प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को सही साहित्य के विधा के साथ सुमेलित करना है। तो निर्मला यह एक उपन्यास है। क्या है? निर्मला एक उपन्यास है। और चिता के फूल यह एक निबंध है। और वरदान भारत दूरदर्शन नाटक है। और वरदान कहानी है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 48वां प्रश्न, मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला के लेखक बच्चन जी हैं, यानी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना मधुशाला है। और 49वां प्रश्न, महादेवी वर्मा को किस पुस्तक पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उन्हें यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 50वां प्रश्न है कि इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है, बताना है। तो बिहारी रीतकालीन कवि है, ना कि भक्तिकालीन कवि। कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है। यानी भक्त ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, यह पंक्ति किसकी है? तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। और हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य में लिए मरते हैं, मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। अये उपमान मैले हो गए, यह पंक्ति आगे जी की है। और बारसत लालच लाल की, यह बिहारी की पंक्ति है। तो राइट आंसर का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कमानी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। और 53वां प्रश्न की मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? तो यह भारतेंद्र युग की पत्रिका थी। 54वां प्रश्न, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? तो यह रेखाचित्र से संबंधित है। और 55वां प्रश्न, नागरिक पचौड़ी सभा की स्थापना किस युग में हुई थी? तो यह भारतेंद्र युग में हुई थी। 56वां प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन था? तो परीक्षा गुरु था। राइट आंसर ए होगा। और 57वां प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो यह मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। और 58वां प्रश्न है, द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। और 59वां प्रश्न है कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो इसका उपदेश नहीं दिया कबीर ने। तो राइट आंसर इसका सी, यानी स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 61 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल यह नहीं है। भक्ति काल, आधुनिक काल और रीतिकाल तीनों है। और 61वां प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी थे। राइट आंसर सी होगा। 62वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ज्ञानसरी शाखा के कवि हैं? तो ज्ञानसरी के कवि कबीरदास जी हैं। और 63वां प्रश्न, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो यह आदिकाल की रचना है। 64वां प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संस्थापक कौन, यानी संपादक कौन माने जाते हैं? तो यह प्रेमचंद जी माने जाते हैं। राइट आंसर ए होगा। और 65वां प्रश्न, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम था? तो मंगलसूत्र था। राइट आंसर सी होगा। और 66वां प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो कविवचन सुधा। 67वां प्रश्न, रीतिकाल का अन्य नाम क्या था? तो श्रृंगार काल था। राइट आंसर सी होगा। 68वां प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ किस की रचना है, बताना है। तो यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। राइट आंसर बी होगा। 79वां प्रश्न, सुमित्रानंद पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो उन्हें चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। राइट आंसर डी होगा।
क्वेश्चन नंबर 70 है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत में से क्या है, तो उसमें समासोक्ति एक है। ये पद्मावत एक समासोक्ति रचना है। 71वां प्रश्न है कि गबन किसकी रचना है, तो यह तो प्रेमचंद की रचना है, राइट आंसर सी होगा। और 72वां प्रश्न कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, तो यह रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 73वां प्रश्न चित्रलेखा किसकी रचना है, तो यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। और 74वां प्रश्न यामा किसकी रचना है, तो यह महादेवी वर्मा जी की रचना है। और 75वां प्रश्न गीतांजलि के रचयिता कौन है, तो यह गीतांजलि के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर जी। राइट आंसर सी होगा। 76वां प्रश्न बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे, तो यह वह रीत काल के कवि थे। और 77वां प्रश्न की भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा में निम्नलिखित में से कौन सा कवि है, तो तुलसीदास जी हैं। 78वां प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद जी हैं। राइट आंसर बी होगा। 79 नंबर प्रश्न है कि उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है, उसका नाम बताइए क्या है, तो यह विषय निरूपक है। और 80 नंबर प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जाता है, तो यह प्रकृति की अंतिम अभ्रंश अवस्था से माना जाता है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अपभ्रंश के प्रथम कवि माने जाते हैं, तो स्वयंभू जी माने जाते हैं। राइट आंसर बी होगा। और 82 नंबर प्रश्न है कि निर्गुण उपासक कवि हैं, तो कबीरदास जी। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है पद्मावत के रचयिता का नाम क्या है, तो मरी मोहम्मद जायसी जी की रचना है पद्मावत। राइट आंसर सी होगा। और 84 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, बताना है, तो रसिक विलास या तुलसीदास की रचना नहीं है। 85 नंबर प्रश्न है कि रामचरितमानस की भाषा क्या थी, तो अवधी भाषा थी। राइट आंसर सी। और 86 नंबर प्रश्न रामचरितमानस की शैली क्या थी, तो प्रबंध शैली थी। राइट आंसर बी होगा। 287 नंबर प्रश्न है कि सूरदास की भक्ति किस भाव की थी, तो यह सखा भाव की थी। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में से किस पुस्तक में भ्रमर गीत का प्रसंग है, तो सूरसागर में है। राइट आंसर सी होगा, यह सूरदास की रचना है। और 89 नंबर प्रश्न ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम बताइए, तो यह सूरसागर है। और 90 नंबर प्रश्न है बाल चरित चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है, तो सूरदास जी हैं। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है कि रीतकालीन कवियों का प्रमुख विषय क्या था, तो नारियों का रूप सौंदर्य का चित्रण करना रीतकालीन कवियों का मुख्य विषय था। क्वेश्चन नंबर 92 है बिहारी ससई के रचयिता कौन है, तो बिहारी जी हैं। 93 नंबर का प्रश्न निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ, तो वह वली मोहम्मद जायसी जी हैं। राइट आंसर बी रस खान जी हैं। राइट आंसर डी होगा। 94 नंबर प्रश्न क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि हैं, तो छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। और 95 नंबर प्रश्न कमाई महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 96 है कि राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। राइट आंसर सी होगा।